बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो आपका ईमान ताजा कर देगा। ये वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का। धोबी ने किए ऐसे काम कि लोग इससे हुए परेशान। उसको मिलने वाली थी सजा, पर वो बच गया किस अमल से। तमाम दोस्त ये खूबसूरत वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुजर रहे थे जहाँ पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बद अखलाक और बदतमीज था, साथ साथ चोर भी था। और उसकी बद अखलाकी और गीबत करने के अंदाज की वजह से लोग इससे बहुत ज्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े चुराता था, लोगों के कपड़ों में से सामान निकाल कर वापस नहीं रखता था और सामान को बाजार में बेच देता और खा पी कर अपना गुजारा करता था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता। लेकिन बाद में इसकी ये आदत बढ़ती गई तो लोगों में मशहूर हो गया कि ये चोर भी है, बद अखलाक और बदतमीज भी है। सबसे बड़ी बात कि लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता है। गर्ज ये के इलाके वाले इससे बड़े तंग थे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए इस गर्ज से कि रहनुमाई करनी है और लोगों को अल्लाह की वाहदानियत के बारे में बताना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारना है और उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के नेक बंदे दुआ नहीं देते, वो दुआ करते हैं। जब वो वहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ के लोगों को अंदाजा हो गया कि अल्लाह का एक नेक बंदा यहाँ पर रहता है और उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो उस इलाके के लोगों ने ये फैसला किया कि इस हबीज शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। वो हमारे हक में दुआ करेंगे और इस हबीज इंसान को बद्दुआ देंगे ताकि वो निस्तो नाबूद हो जाए और हम सबको इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चुनाचे एक दिन वो लोग देख रहे थे कि ये धोबी घाट पर जाता है। हम उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, क्योंकि अगर उसके सामने पहुँचे तो इस धोबी को मालूम हो जाएगा। चुनाचे एक दिन जब धोबी सबके कपड़े लेकर अपने धोबी घाट पर चला गया, जब वो बस्ती से बाहर था तो वो लोग मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरख्वास्त की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो दुआ करेंगे वो अल्लाह टालेगा नहीं। आप इस धोबी के हक में बद्दुआ कीजिए। हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अजाब आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अजाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह ताला के हुक्म से आता है और अल्लाह के नबी किसी पर अजाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये जरूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। लेकिन लोग ये मुसलसल बोलते रहे कि अल्लाह ताला इस बेईमान को, इस धोखेबाज को उसी जगह पर जहाँ पर वो गया है यानी धोबी घाट पर गर्क कर दे। लोग जो तकलीफ में थे उसके हक में बद्दुआ कर रहे थे। वहाँ पर वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अजाब नाजिल हो जाए और बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर इस धोबी ने क्या अमल किया, वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था कि इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े रदो बदल कर दिए जाएं। अभी वो अमल करने ही वाला था कि एक फकीर का गुजर वहाँ से हुआ। फकीर वहाँ से गुजरा, उसने धोबी के पास आकर कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। जब अल्लाह के नाम पर उसने मांगा तो धोबी के दिल में एक जरा सी नेकी आई कि वो भूखा है और भूख की वजह से रोटियां उसने खानी है। मेरे पास
पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, रखूंगा तो मेरा पेट भरेगा, लेकिन वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, क्यों ना आज मैं नेकी का काम कर दूं। तो उसने 2 रोटियां जो उसके पास रखी थी उस फकीर को दे दी। फकीर बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा कि अल्लाह ताला तुझ पर नाजिल होने वाली हर मुसीबत को टाल दे, अल्लाह ताला हर बला को तुझसे दूर कर दे। फकीर ने दुआ दी और वहाँ से चला गया। धोबी ने आराम से कपड़े धोए और कपड़ों का गट्ठा बनाकर वापस बस्ती आ गया। लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि उनके दिल में ये बात थी कि हम बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी ने भी ये दुआ की है कि ये सुधर जाए, और हम तो यही चाहते थे कि वापस ना आए, और ये तो जिंदा सलामत ही वापस आ रहा है। तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, धोबी को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसने इतने गुनाह किए हैं। हम तो आपके पास आए थे कि अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। लोग अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने यही मुनासिब समझा कि धोबी को बुलाकर पूछा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने धोबी को अपने पास बुलाया और सवाल किया, हमें लगता है कि तूने कोई खास अमल आज किया है। धोबी बोला, कुछ भी नहीं, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, बस एक फकीर आया था, भूखा था, मैंने अपने हिस्से की 2 रोटियां जो पास रखी थी उसको खाने के लिए दे दी। उसने मुझे दुआ दी कि तुझ पर आने वाली हर मुसीबत, हर बला जो नाजिल होने वाली है, आज तुझ पर से टल जाए और तुझसे दूर हो जाए। और ये दुआ देते हुए वो चला गया। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही भेजी और इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ ईसा रू अल्लाह, इस धोबी से कहिए कि अपनी गठरी को खोल दे और इसको हुक्म दीजिए कि अपनी गठरी खोल के सबके सामने रखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को गठरी खोलने को कहा। उसने जब कपड़ों से भरी गठरी को खोला तो उसमें से एक बड़ा नाग फन फैलाए हुए बैठा हुआ था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसका मुंह सिला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाग से पूछा, ऐ नाग, तुझे इस धोबी को मारने के लिए भेजा गया था और अल्लाह का हुक्म दिया गया था, लोग इसको बद्दुआ दे रहे थे, अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल करना था, तो तूने इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं काटा। तो सांप अदब से अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी ईसा रू अल्लाह, सलाम अर्ज करता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसको डसने के लिए ही भेजा था, लेकिन इसको डसने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि इस इंसान ने 2 रोटियां सदका कर दी। एक फकीर आया था, अपने हिस्से की 2 रोटियां इसने उस फकीर को दे दी, जबकि ये खुद भी भूखा था, लेकिन उस इंसान की भूख इसने मिटा दी थी, इससे पहले कि मैं इसकी जान भरकर इसको डसता। उसी वक्त फरिश्ते जमीन पर उतर आए और मेरा मुंह सी दिया, तो मैं इसको डस न सका और इसके कपड़ों की गठरी में जाकर बैठ गया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी से फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, तूने कितने गुनाह किए, गीबत की, लोगों के दिल दुखाए, चोरी की, हराम काम तूने किए, लेकिन तेरी एक नेकी की वजह से, तेरे एक सदका देने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। लिहाजा अब इस सदके के अमल को जारी रखना और गुनाहों से बचे रहना। यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे माफी मांग और तौबा कर कि आइंदा चोरी नहीं करेगा। और सच में उसने तौबा की और लोगों ने उसको मुआफ कर दिया।